माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एंड पिक योर ज़ोडिएक साइन रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आपकी किस्मत आपकी जिंदगी को कहाँ लेकर जा रही है आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर, दैट इज फ्रॉम 22 अप्रैल टू 28 अप्रैल। इसी टाइम पीरियड के बीच में आपकी जिंदगी कहाँ पहुंच रही है, आपकी किस्मत में क्या कुछ लिखा हुआ है, उसी को हम यहाँ पर चैनल करेंगे। आप ये रीडिंग इंट्यूटिवली देख सकते हो, जिसके लिए आपको इमेजेस चूज करने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है, वहां पर पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, जहां पर जिसके साथ टाइम स्टैम्प भी रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प के थ्रू आप जाओगे तो आपको इमेजेस मिल जाएंगे, वहां से आप एक इमेज चूज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है, देन आप अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देख सकते हो। सन, मून, राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप कनेक्टेड फील करते हो सबसे ज्यादा, उसी ज़ोडिएक साइन के साथ आपको ये रीडिंग देखना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि सन साइन के थ्रू भी आपको मैसेजेस मिलते हैं, मून साइन के थ्रू भी आपको मैसेजेस मिलते हैं। तो जिस भी साइन के थ्रू आपको मैसेजेस मिलते हैं, अगर ऐसी बात है कि दोनों ही साइन से आपको मैसेजेस सबसे ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो आप दोनों ही साइन की रीडिंग सुन सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आपको आपके ज़ोडिएक साइन के साथ टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है, मतलब दिख जाएंगे आपको। उन टाइम स्टैम्प्स को क्लिक कर लीजिएगा, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे साथ साथ जो और भी मेरे इस फैमिली के सोल फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। ऑल्सो जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम आपके लिए देखने जा रहे हैं कि आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है विद इन योर अपकमिंग 7 डेज, दैट इज फ्रॉम 22 अप्रैल टू 28 अप्रैल। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। ऑल्सो यस, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद हैं। जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। सबसे पहले एक मेजर एनर्जी को चैनल करते हैं। किस मेजर एनर्जी को आप अपने एनर्जी रेडियस में एवरी नाउ एंड देन महसूस करने वाले हो, एक्सपीरियंस करने वाले हो। हर्मिट, आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि इस ही वीक में, इस पर्टिकुलर वीक में, यानी कि आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर आपको वो आंसर पता चलने वाला है जो आंसर आप काफी टाइम से ढूंढ रहे थे। मुझे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ तो मैं अच्छे से समझा पाऊंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप हेल्थ वाइज कुछ फेस कर रहे थे, फाइन, बहुत टाइम से, और बहुत डॉक्टर को आपने दिखाया है, बहुत चेकअप वगैरह करवाया है आपने, लेकिन कहीं पर भी, कहीं से भी आपको ना कोई ठीक सही डायग्नोसिस नहीं मिला,
ठीक है, सभी डॉक्टर बोलते हैं रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन आपको शरीर में तकलीफ हो रही है, लेकिन डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा है, टेस्ट रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, तो कोई किसी भी डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा है, ठीक से डायग्नोसिस नहीं मिल रही थी आपको कि आपको हुआ क्या है बेसिकली। इस वीक में सही डायग्नोसिस मिल जाएगा आपको। इस वीक में आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये तकलीफ हो रही है, क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है। और ये जो भी आंसर आपको पता चल रहा है ना, आपको मिल रहा है, ये इसीलिए मिल रहा है क्योंकि अब समय आ गया है कि आपको इस तकलीफ से छुटकारा मिल जाए। अभी देखिए, सपोज आप हेल्थ वाइज बहुत कुछ झेल रहे हो, ठीक है, बहुत इश्यूज वगैरह फेस कर रहे हो और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि ये क्यों इतना इश्यूज आप फेस करो। मतलब पता चलेगा तो ही ठीक से ट्रीटमेंट हो पाएगी ना, अभी पता ही नहीं चल रहा है तो ठीक से ट्रीटमेंट कैसे हो पाएगी। ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो रही है तो आप और भी ज्यादा तकलीफ में आ रहे हो, ठीक है, हेल्थ इश्यूज इंप्रूव नहीं हो पा रहे हैं। अब जब तकलीफ पता चल रहा है कि हुआ क्या है आपको, ठीक से ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक से ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा तो मेडिसिन वगैरह होगा, आपकी हेल्थ इंप्रूव करने लगेगी, आपकी तबीयत सुधरने लगेगी। तो बेसिकली अब टाइम आ गया है कि बहुत टाइम से एक जैसे कि तपस आपको करना पड़ रहा था किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए भाग दौड़ लगानी पड़ रही थी, किसी चीज के लिए बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन उससे निकलने का कोई उत्तर या फिर कोई रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा था। अब मिलेगा, इस वीक में मिलेगा वो आंसर कि मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है, इतना कोशिश करने के बाद भी इंस्टाग्राम में मेरे फॉलोअर्स क्यों नहीं इंक्रीज हो रहे हैं। इसका उत्तर आपको मिल जाएंगे। सो सॉरी गाइस, पता नहीं क्यों वीडियो पॉज हो गया था। एनीवे, जो मैं बोल रही थी कि उत्तर तो इस वीक पे मिल रहा है, अब कहां से मिलेगा ये तो मदर यूनिवर्स को पता है, लेकिन प्लीज अवेयरनेस को बहुत ज्यादा एनहांस्ड करके रखो इस वीक में, क्योंकि ये जो उत्तर आपके तरफ फ्लो करते हुए आ रहा है ना, ये बहुत सटल तरीके से आपके सामने आएगा, बहुत क्विकली, बहुत अनएक्सपेक्टेडली मिलेगा। मतलब कोई ऐसा एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रिवील हो सकता है जो इंफॉर्मेशन शायद रील स्क्रॉल करते करते आपको मिल जाएगा, या फिर किसी यूट्यूब वीडियो में आपको मिल जाएगा। बार बार कोई यूट्यूब वीडियो आपके सामने आ रहा है, पॉपअप हो रहा है, लेकिन उसको आप इग्नोर करते जा रहे हो, मत करो। यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइंस कि कौन से रास्ते से ये उत्तर आपकी तरफ आ रहा है। बहुत सारे डॉक्टर्स को आप दिखा चुके हैं, ऑल ऑफ अ सडन कोई आपको आपके हेल्थ के प्रॉब्लम को सुनते हुए आपको बोल रहा है इस वीक में कि अच्छा ये डॉक्टर दिखा लो, ये ना बहुत अच्छे डॉक्टर, और आप सोच रहे हो कि अरे इतने सारे डॉक्टर्स दिखा चुके, कुछ नहीं कर पाए, ये डॉक्टर क्या करेंगे, मुझे नहीं जाना। ये मत करो, ओके। इस वीक में इंफॉर्मेशन या फिर मैं हेल्प कहूं, इस तरीके से भेजा जाएगा, ओके। बट यस, उत्तर मिल रहा है आपको यहां पर। चलिए और भी देखते हैं आपके लिए क्या रखा हुआ है, किस्मत आपको कहां लेकर जा रहा है इस वीक में। आपके करियर के लिए क्या एनर्जी रखा हुआ है, आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है फॉर योर अपकमिंग 7 डेज, आपके करियर के लिए। 8 ऑफ कप्स, 2 of swords, the devil, ट्रैप ओवर हो रहा है। अगर 8 ऑफ swords की भी यहां पर कार्ड है, अगर आपको करियर वाइज काफी ज्यादा स्टक महसूस हो रही थी, ओके, काफी ज्यादा ट्रैप्ड महसूस हो रही थी कि इतना मेहनत करने के बाद भी ना कोई फल मिल रहा है, ना कोई इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। ऑल्सो किसी के लिए कोई पर्टिकुलर काम है जो आपको करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, कोई पर्टिकुलर कंपनी है जिसमें रहना आपकी मजबूरी बन गई थी, कोई पर्टिकुलर पार्टनरशिप है जिसमें रहना आपके लिए मजबूरी बन रही थी, अब ये मजबूरी खत्म होता है इसी वीक में। जैसे कि एक टाइम फ्रेम बदल रहा है आपके करियर में,
अब तक जैसे कि एक ऐसा टाइम चल रहा था जहां पर आप बहुत मेहनत तो कर रहे थे, ठीक है, या फिर आप ग्रो होने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन आप हो नहीं पा रहे थे, राइट। लेकिन यहां पर एनर्जी कुछ ऐसी है कि इस वीक में आपको ये बताया जाएगा, ये समझाया जाएगा कि आप इतना मेहनत करने के बाद भी क्यों ग्रो नहीं हो पा रहे थे। वो एक छोटी सी मिस्टेक आप कहां पर कर रहे थे और बार बार कर रहे थे, या फिर किस वजह से आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रही है। क्या ये आपकी कैपेबिलिटी की वजह से, आपकी मिस्टेक की वजह से, या फिर ये कंपनी ही आपके लिए सही नहीं है। ये जो भी इंफॉर्मेशन है जो अब तक आपको नहीं मिल पा रही थी, जो भी क्लियरिटी है जो अब तक आपको नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आगे बढ़ के कुछ करने की हिम्मत नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम कहां पर हो रही है, ये क्लियरिटी आपको इसी वीक में मिल जाएगा। ये किस्मत में आपकी लिखी हुई है कि इस वीक में क्लियरिटी आ रही है। इस क्लियरिटी से अब आप हर एक टॉक्सिक ट्रैप से, टॉक्सिक स्टक फीलिंग से आप बाहर आने वाले हो। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है जैसे कि बहुत सारे लोग इस वीक में एग्जिस्टिंग किसी कंपनी को छोड़ने का डिसीजन लेंगे, छोड़ चुके होंगे इसी वीक में। किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जीज हैं कि इसी वीक में न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप। यहाँ पर आपके लिए एडवाइस भी है कि किसी भी न्यू चीज के ऊपर जल्दबाजी में डिसीजन ना ले, धीरज रख के ही डिसीजन ले। इतना भी ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल रहा है, लेकिन इतना भी जल्दबाजी नहीं करना है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सा आपके लिए सही है, या फिर टेम्पटेशन में आप कुछ भी गलत चूज कर रहे हो और फिर बाद में जाकर आपको महसूस होगा कि अरे जो कंपनी हम छोड़ के आए हैं इस न्यू कंपनी में, ये भी कंपनी उस कंपनी की तरह ही है। सो अच्छे से इनके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें आप, उसके बाद आप डिसीजन लें, ठीक है। कोई बिजनेस पार्टनरशिप आप छोड़ रहे हो, काम करने का या फिर पढ़ाई करने का एक ढंग आपने अब तक अपनाया था, इस वीक में कंप्लीटली चेंज कर रहे हो उस इंस्टीट्यूशन को या फिर पढ़ाई करने के ढंग को। हाँ जी, और इसी चेंज की वजह से ये क्लैरिटी आपको मिल रही है, जिसकी वजह से ये चेंज आप करो। इसी चेंज की वजह से बहुत इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन आपके करियर को लेकर रिजॉल्व हो जाएगा। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है मुझे। चलिए अभी लेट्स सी आपके फिनेंसेस के साथ आपका रिश्ता क्या रहेगा, कैसा रहेगा इस वीक में। अपकमिंग 7 डेज के अंदर आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज्यादा सेव करने की कोशिश करोगे और ये सेविंग इस मेंटेलिटी, इस माइंडसेट के साथ नहीं करोगे कि स्पेंडिंग एंड सेविंग बैलेंस में करना है तो मुझे सेविंग भी करना है, स्पेंडिंग भी करना है। इस माइंडसेट से नहीं करोगे। सेविंग आप इस माइंडसेट से करोगे कि पता नहीं आगे कैसा दिन देखने को मिलेगा, ज्यादा खर्चे नहीं करना है। डर डर के आप सेविंग करोगे, अपने ही फिनेंसेस को लेकर आप बहुत डरे हुए से रहोगे और आप सेविंग कुछ ज्यादा ही टॉक्सिक ऑब्सेस्ड वे में आप सेविंग करोगे। नहीं ये मेरा पैसा, ये मेरे पैसे हैं, मैं किसी को नहीं दूंगा या फिर किसी को नहीं दूंगी, यहाँ पर नहीं खर्चा करूंगी, वहां पर नहीं खर्चा करूंगी। ओके, अगर ये 500 लग रहा है तो नहीं खरीदेंगे, हम ढूंढेंगे कहां पर 200 में मिलेगा। मतलब बहुत ही वियर्ड, नॉट वियर्ड कहूंगी, बहुत ही डर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। खर्चा करने से पहले बहुत ही डर रहे हो आप और टॉक्सिक ऑब्सेशन के साथ आप सेविंग के ऊपर फोकस करो, जिसके चलते क्या हो सकता है, आप एक साइड से खर्चा बचाओगे
एक साइड से अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस होता चला जाएगा, क्योंकि आपके इस ऑब्सेशन से आपको दूर किया जाएगा। ये ऑब्सेशन मदर यूनिवर्स को नहीं चाहिए। पैसे सेव करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन स्पेंडिंग के साथ ये सेविंग ब्यूटीफुली कनेक्ट करो, अलाइन करो। सिर्फ और सिर्फ सेव करो, क्योंकि देखिए ये बात बहुत सच है कि आपके पास जो पैसे रहते हैं ना, उन पैसों पर सिर्फ आपका हक नहीं होता है, उन पैसों पर दूसरे बहुत सारे लोगों का हक होता है। जिन लोगों को मिलेगा आपके थ्रू, मतलब उनका कोई प्रेयर, उन्होंने शायद मांगा होगा मदर यूनिवर्स से कि मुझे आज इनकम करा दे माँ, या फिर मुझे आज अच्छे से अर्निंग हो जाए मेरा, ठीक है। किसी सब्जी वाले ने घर से निकलते वक्त ये प्रे करके वो बाहर आए हैं। उनका जो अर्निंग है, उनकी जो अर्निंग है वो आपके थ्रू होने वाली है, आपके पैसे के थ्रू होने वाली है, तो वो आपके पैसे सिर्फ नहीं होते हैं। आई होप मैं समझा पा रही हूँ, राइट। सो यहाँ पर आप एक ऑब्सेशन के साथ सेव करोगे कि नहीं, ये ट्रैवलिंग के लिए है, ये हेल्थ के लिए है, ये इसके लिए है, तो कोई भी पैसे मैं किसी को नहीं दे सकता या फिर किसी को भी नहीं दे सकती। यहाँ पर ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, वहां पर ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, तो नेसेसरी चीजें भी ना आप अवॉइड कर सकते हो करना। मतलब माइजर तरीके से आप पैसों को बहुत सेव करने की कोशिश करोगे। आपका मन करेगा कि ये तो जरूरत है, ये तो खरीदना है, लेकिन नहीं 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 खरीदेंगे, सेव करना है, सेव करना है, ये मेरे पैसे हैं, ये किसी को नहीं देना चाहिए, अभी नहीं देना चाहिए, बाद में करेंगे, बाद में जब इतना सेव हो जाएगा तब खर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मदर यूनिवर्स क्या करेंगी इस वीक में कि आप एक साइड से सेव करोगे और एक साइड से ऐसे ऐसे अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस लाएंगे कि पैसे पानी की तरह उस साइड से बहते चले जाएंगे। सो प्लीज सेविंग एंड स्पेंडिंग को बैलेंस करो। सिर्फ ना ही सिर्फ सेव करना है, ना ही सिर्फ स्पेंड करना है, दोनों को बैलेंस करो, तब जाकर इन अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस से आप बच सकोगे इस वीक में। ओके, चलिए भी देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ के लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। आपके पर्सनल लाइफ के लिए क्या लिखा हुआ है। जजमेंट, ओके, द हाई प्रीस्ट, सॉरी मैंने दिखाया नहीं ना, जजमेंट, ओके, द हाई प्रीस्टेस, द डेविल अगेन। प्रिपेयर हो जाओ, पर्सनल लाइफ में कोई कड़वा सच, कोई बहुत ही कड़वा सच आपको सुनने को मिल सकता है। हाँ जी, कोई सीक्रेट है जो बाहर आ सकता है, और ये सीक्रेट काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। सो प्रिपेयर हो जाओ। ओके, किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, आपके परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, ये कोई सीक्रेट बाहर आ सकता है, ठीक है। या फिर किसी ने किसी को ब्रेन वॉश किया है, आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस पर्सन ने किया था। हो सकता है कि आपको इंट्यूटिवली महसूस हो रहा था कि हाँ, ब्रेन वॉश तो किया है किसी ने इस पर्सन को, मेरे पार्टनर को, या फिर मेरे स्पाउस को, या फिर मेरे मम्मा पापा को, लेकिन पता नहीं कौन है ये। अब इस वीक में पता चलने वाला है कि ये कौन है। कुछ ऐसा सच आपके सामने आ सकता है। कोई आपके ऊपर चीट कर रहा है, ये सच सामने आ सकता है। ओके, किसी कार्मिक पार्टनर से इस वीक में आप डील कर सकते हो। ओके, कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं जिनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है लेकिन वो कार्मिक है। ओके, कितना भी किसी पर्सन की तरफ टेम्पटेशन महसूस हो, कितना भी पुल महसूस हो, प्लीज अच्छे से जान लीजिएगा उस पर्सन को, अच्छे से समझिएगा उस पर्सन को, पहचानने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही आप दोस्ती या फिर रिलेशनशिप में आगे बढ़िएगा। ओके,
यहाँ पर मुझे आप लोगों के जिंदगी में कोई पर्सनल लाइफ में आई मीन कोई कॉल आता हुआ दिख रहा है, कोई कम्युनिकेशन आता हुआ इस वीक में दिख रहा है, जिस कम्युनिकेशन से कुछ ऐसी बातें होगी जो हाफ सच है, मतलब कंप्लीट सच आपको नहीं बोला जा रहा है। पर्सनल लाइफ में कंप्लीट सच आपके सामने नहीं रखा जा रहा है। कोई कोई प्रॉमिस कर रहा है आपको, हर एक प्रॉमिस के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो कि अरे इसने कहा है कि मुझे रानी की तरह रखेगा, शायद ये बहुत अच्छे से रखेगा आपको, लेकिन रानी की तरह रखेगा शायद ऐसा नहीं होगा। बस एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया। तो जो भी आपको बोला जा रहा है उसमें कुछ सच रहेगा, कुछ बनावटी रहेगी, तो वो थोड़ा सा आपको समझना है। ओके, कि कोई इंसान आपको बोल रहा है कि अरे मुझ में कोई कमी है ही नहीं, आई एम अ परफेक्ट पर्सन, ये सच नहीं है। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको देखना है। ऐसे एनर्जीज आपके पर्सनल लाइफ के लिए निकल के आ रहा है। अभी हेल्थ के लिए देखते हैं, हेल्थ के लिए क्या एनर्जी या फिर आपकी किस्मत में क्या लिखी हुई है रिगार्डिंग योर हेल्थ फॉर दिस अपकमिंग 7 days। 9 of Wands, okay, 4 of Pentacles, the Empress, प्रेगनेंसी या फिर कंसीव करना इज ऑन द कार्ड स्वीट हार्ट। तो अगर यहाँ पर कोई कंसीव करना चाहते हैं देन दैट्स अ गुड न्यूज। अगर नहीं करना चाहते प्रोटेक्शन यूज करें। ओके, बी वेरी कॉशियस, बी वेरी अवेयर। और ऑल्सो यस, बहुत दबी हुई सप्रेस्ड कोई सिम्टम इस वीक में बाहर आ सकता है, इसीलिए बाहर आ रहा है ताकि उसके ऊपर आप ट्रीटमेंट कराओ एंड वो हील हो सके। ये मत समझो कि अरे कौन से पाप का क्या निकल के आ रहा है, ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। बस डॉक्टर के पास जाओ और हील करा लो, ठीक है। वो इसीलिए बाहर आ रहा है ताकि उसके ऊपर आप कुछ कर सको, ना कि बाद में जाकर वो पता चलता तो शायद कुछ बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, छोटी मोटी कोई सिम्टम हो सकती है, जैसे कि बुखार बार बार आ रहा है या फिर पेट दर्द कर रहा है, ओके, लीवर का कोई इश्यू हो सकता है, डॉक्टर को दिखा लो। मुझे यहाँ पर कुछ ह्यूज प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, मेडिसिन से ही काम हो जाएगा, ओके ना। हेल्थ को थोड़ा सा प्रायोरिटी दो इस वीक में। जितना प्रायोरिटी दोगी उतना हेल्थ बेहतर रहेगा। प्रायोरिटी नहीं दोगी, एक के बाद एक सिम्टम्स होता चला जाएगा और ये अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस रहेंगे। ठीक है, गले में कुछ इश्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा, ओके, गार्गल वगैरह करने से ठीक हो जाएगा, लेकिन इग्नोर मत करना। इग्नोर करोगे इस वीक में तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन आने वाले वीक्स में वही चीज बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। ठीक है, सो इग्नोर मत कीजिएगा, ओके। हार्ड वर्क कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, करियर पर फोकस करो, दैट्स फाइन। हेल्थ को भी थोड़ा सा फोकस में रखो, ओके। 1 मिनट गाइज। हाँ जी, तो जो मैं बोल रही थी कि हेल्थ को भी प्रायोरिटी देना है। आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो करियर के लिए, ठीक है, पढ़ाई बहुत कर रहे हो और एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन सही टाइम पे मील लेना, सही से पानी पीना, ओके, क्योंकि हेल्थ इज योर ट्रेजर, रिमेंबर दैट, ओके। और बार बार यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर हेल्थ वाइज कुछ आप महसूस करते हो, कोई सिम्टम्स वगैरह आता है या फिर कोई डिस्कम्फर्ट वगैरह आपको महसूस होती है, प्लीज दबा के नहीं रखना है, प्लीज छुपा के नहीं रखना है कि नहीं घर वालों को नहीं बोलना है, घर वाले टेंशन करेंगे, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, पता नहीं डॉक्टर क्या डायग्नोसिस दे देंगे। सही टाइम पे जाओगे, डरावना कुछ डायग्नोसिस नहीं मिलेगा, कुछ भी मिल रहा है मेडिसिन से काम बन जाएगा। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड लास्ट में आया है, लेकिन प्लीज अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। चलिए लास्टली आपके लिए एक गाइडेंस देखते हैं, एक फाइनल एडवाइस देखते हैं जो मदर यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। ओ माय गॉड, सी हेल्थ,
इसी के ऊपर अभी के अभी मैंने बात किया, क्योंकि आपके कंप्लीट रीडिंग में हेल्थ के ऊपर बहुत फोकस आ रही है कि हेल्थ को प्लीज सही सलामत रखने की कोशिश करो। हेल्थ को इस वीक में बिल्कुल भी इग्नोर मत किया करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, मॉर्निंग वॉक, पानी ठीक से पीना, खाना ठीक से खाना, सही टाइम पे मील लेना, और मील में फास्ट फूड नहीं ज्यादा, ओके, ग्रीन्स ज्यादा लेना है, सलाद वगैरह ज्यादा लेना है, ठीक है। सो ये यहाँ पर निकल के आ रहा है। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक लिंक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम आपके लिए देखने जा रहे हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है इस अपकमिंग 7 डेज के लिए। मतलब आपकी किस्मत आपकी जिंदगी को कहाँ लेकर जा रही है आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर, दैट इज फ्रॉम 22 ऑफ अप्रैल टू 28 ऑफ अप्रैल। सो आपकी रीडिंग शुरू करते हैं विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। सबसे पहले एक मेजर एनर्जी चेक करने की कोशिश करते हैं। जो पर्टिकुलर मेजर एनर्जी आप अपने एनर्जी रेडियस में कंटिन्यूसली महसूस करते रहेंगे आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर। थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड आया है। कदम कदम पे आपको चेंजेस लाना पड़ेगा। खुद में बोलो, बात करने के तरीके में बोलो, पढ़ाई करने के तरीके में बोलो, काम करने के तरीके में बोलो, जिस तरह से आप पीपीटी देते हो, जिस तरीके से आप पेपर प्रेजेंट करते हो, पेपर प्रेजेंटेशन देते हो, उसमें बोलो। मतलब सिचुएशन ही कुछ ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि आपको चेंज करना ही पड़ेगा। ओके, आपको कदम कदम पे ये समझाया जाएगा कि अब इस तरीके से काम करोगे तो नहीं चलेगा, इस तरीके से बात करोगे तो इश्यूज बढ़ेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल आप बहुत गुस्सेल हो, ठीक है, या फिर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और अब तक आप इसी एनर्जी में रहते आए हो कि हाँ मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, मैं ऐसे बात करता हूं, मैं ऐसे बात करती हूं। लेकिन इस वीक से आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि मतलब इस वीक में आप सिचुएशन से कुछ ऐसे क्रिएटेड हो जाएंगे कि आपको महसूस होने लगेगा कि नहीं अब स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना नहीं होना है, या फिर ये एनर्जी जिस तरीके से हम बात करते आए हैं वहां पर थोड़ा सा बदलाव अगर हम नहीं लाएंगे ना तो हम धीरे धीरे अपनों को हर्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे रिश्ते खराब हो रहे हैं, धीरे धीरे लोगों को जाने अनजाने में मैं हर्ट कर रहा हूँ या फिर हर्ट कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा मेरे इस बात करने के तरीके को। मैंने बस एक एग्जांपल देकर समझाया, लेकिन हाँ चेंजेस इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट इन दिस वीक। कदम कदम पे चेंज के साथ एडजस्ट भी करना पड़ेगा। बहुत कुछ चेंज होने वाला है, आपका टेस्ट, सिंपल सिंपल चीजें अगर फोन आप कोई फोन पर्टिकुलर यूज कर रहे हो, कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा कि आपका फोन चेंज करना पड़ेगा आपको। आपका जो काम करने का जगह है, स्पेस है, हो सकता है कि सेम कंपनी लेकिन स्पेस चेंज हो जाएगा, क्यूबिकल चेंज हो जाएगा, बैठने की जो जगह है वो चेंज हो जाएगा, आपका टीम चेंज हो सकता है, मैनेजर चेंज हो सकता है। ओके, कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप बिजनेस में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपको लाना पड़ेगा या फिर आ रहा है।
तो चेंज के साथ डील करना पड़ेगा। दिस इज गोइंग टू बी योर मेजर एनर्जी फॉर दिस वीक। चेंज को वेलकम करने के लिए रेडी हो जाओ। अगर चेंज से आप डरते हो या फिर चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, देन दिस इज द वीक जहां पर आपको चेंजेस के साथ एडजस्ट करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट अवॉइड इट। चलिए भी देखते हैं आपके करियर के लिए क्या लिखा हुआ है आपके किस्मत में फॉर दिस अपकमिंग वीक, अपकमिंग 7 डेज के अंदर आपके करियर को आपकी किस्मत कहां लेकर जा रहा है। Six of Pentacles, Three of Wands, Knight of Swords, करियर रिलेटेड ट्रैवलिंग दिख रही है यहाँ पर किसी किसी के लिए। ओके, या फिर कोई एक ऐसा ऑफर आ रहा है जो बाहर से आ रहा है, विदेश से आ रहा है किसी किसी के लिए, या फिर डिफरेंट किसी स्टेट से आ रहा है। कोई ऐसी बातचीत यहाँ पर इस वीक में हो सकता है कि शायद आने वाले 3 महीनों के अंदर आपको विदेश जाना पड़े। ओके, किसी काम के सिलसिले में, किसी क्लाइंट की मीटिंग के लिए, या फिर कंप्लीटली अबाउट योर करियर। ओके, बट यस, आपको विदेश जाना पड़े तो आपको प्रिपरेशन वगैरह करना पड़ेगा अभी से। ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपके करियर में ग्रोथ आ रहा है और ये ग्रोथ भी किसी पर्टिकुलर चेंज से आ रहा है जो देखने में तुरंत ही ऐसा लगेगा कि क्या मुझसे हो पाएगा ये। हाँ, ये ब्लेसिंग तो है, लेकिन क्या ये मुझसे हो पाएगा। लेकिन अगर अपने डर को जीत के आप उस चेंज को एक्सेप्ट करते हो, उसी चेंज से आने वाला है बहुत 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 ज्यादा ग्रोथ आपके करियर में, बहुत प्रोग्रेस। आपके प्रोग्रेस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए यहाँ पर हेल्प भेजा जा रहा है। अगर यहाँ पर किसी के जॉब नहीं है, जॉब लग रही है। अगर फिनेंसेस की, फिनेंशियल इशू की वजह से आप करियर में कुछ शुरू नहीं कर पा रहे थे, या फिर करियर रिलेटेड कोई ब्लॉकेज आप देख रहे थे क्योंकि लोन अप्रूव नहीं हो पा रहा था, इस वीक में लोन अप्रूव हो जाएगा। या फिर फिनेंशियल किसी कोई पर्टिकुलर हेल्प आपको किसी से मिल सकता है, मतलब वो पर्सन आपको फिनेंशियली हेल्प करेंगे और आपको आप उनके हेल्प को लेकर अपना जो बिजनेस आइडिया है वो आप आगे बढ़ाओगे। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। सोशल मीडिया में कोई आ रहे हैं, अगर सोशल मीडिया में ऑलरेडी आप हो, कोई चैनल वगैरह या फिर कोई पेज वगैरह आपका अगर है, तो काफी फास्ट ग्रोथ एटलीस्ट आपके अपकमिंग 7 डेज में होने वाला है। स्पेशली आपके लोकेलिटी के लोग आपको फॉलो या फिर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बहुत दूर दूर के लोगों से आपकी इंटरेक्शन हो रही है, ऐसी एनर्जीज हैं। किसी किसी का ऑनलाइन बिजनेस सेटअप हो सकता है, या फिर अगर बिजनेस है, दौड़ रही है इस वीक में आपका बिजनेस, आपका काम। स्टूडेंट हो अगर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करके आप जब रिवीजन करने बैठोगे तो पता चलेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत, उसमें बहुत पकड़ है आपकी। मतलब जो सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हो आप, उसके ऊपर जब आप रिवीजन करोगे तो आपको दिखेगा कि ज्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। जैसे कि कल ही आपने ये सब्जेक्ट कंप्लीट किया, हो सकता है कि 3 महीने पहले ये सब्जेक्ट कंप्लीट किया, लेकिन इस तरीके से आपने समझा है सब्जेक्ट को कि 3 महीने बाद भी जब आप रिवीजन कर रहे सब्जेक्ट के ऊपर, सब कुछ याद है आपको। तो अपने प्रिपरेशन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पकड़ आपको महसूस होगी, एक भरोसा सा आएगा कि ओके, आई एम प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड। ओके, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। आपका कोई पढ़ाई करने का शेड्यूल चेंज आपको करना पड़ सकता है। ओके, जिस तरीके से आपने शेड्यूल सेट करके रखा है, अब जैसे कि वो सब्जेक्ट्स बोलो, वो टॉपिक्स बोलो, आपका हो गया है। अब न्यू टॉपिक, न्यू शेड्यूल, न्यू सब्जेक्ट्स आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे आपके शेड्यूल में। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। फाइनेंशियल कोई इंसेंटिव, बोनस आपको मिल सकता है। ओके, किसी का कभी कोई काम आपने किया था फ्रीलांसिंग में और अभी तक पैसे नहीं मिले थे आपको, इस वीक में मिल जाएंगे, कंप्लीट पैसे मिल जाएंगे आपको। किसी ने पैसे लिए थे आपसे, मिल जाएंगे आपको।
ठीक है, इस वीक में इनकम काफी हो रही है, अर्निंग काफी हो रही है, बिजनेस बोलो, जॉब बोलो, ग्रोथ काफी है। यहाँ तक कि प्रमोशन की बातचीत हो सकती है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, वो भी बहुत ही हॉट एंड हैपनिंग प्रोजेक्ट हो सकता है। जैसे कि इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए आपको ट्रैवलिंग करना पड़े, विदेश जाना पड़े, इधर उधर जाना पड़े, तो अच्छा लगेगा इस प्रोजेक्ट को करते हुए। ओके, ऐसे एनर्जीज दिख रही हैं। चलिए भी देखते हैं आपके फिनेंसेस के लिए क्या रखा हुआ है आपके किस्मत में फॉर दिस अपकमिंग वीक। चैरियट, एट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। फिनेंसेस तो भाई काफी इनफ्लो हो रहे हैं यहाँ पर, फिनेंशियल ब्लेसिंग यहाँ पर काफी दिख रही है मुझे। फिनेंसेस के ऊपर आपका जैसे कि आपने डोर भी पकड़ा हुआ है उस एरिया का, कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप कैसे अपने फिनेंसेस को मैनेज करो। फिनेंसेस तो आ तो रहे हैं, लेकिन कितना रहेगा आपके पास ये आप डिसाइड करोगे। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपके फिनेंसेस, कुछ फिनेंसेस आप इस वीक में ट्रैवलिंग पे खर्चा कर रहे हो, या फिर आने वाले वीक में या फिर 2 मंथ्स में आप कहीं पर ट्रैवल करने वाले हो, जिसके लिए टिकट्स वगैरह बुक इसी वीक में आप करने वाले हो, तो आपके फिनेंसेस आप ट्रैवलिंग पे लगा रहे हो, मतलब ट्रैवलिंग के ऊपर आप खर्चे कर रहे हो। ऐसा मुझे दिख रहा है। किसी किसी के लिए कोई गाड़ी ले रहे हो या फिर गाड़ी खरीदने के बारे में आप सोच रहे हो, जिसके कारण बुकिंग, डाउन पेमेंट वगैरह कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज हैं। कार लोन अप्रूव हो रहा है, बाइक ले रहे हो या फिर स्कूटी ले रहे हो, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। ठीक है ना। अब ये तो हो गया गुड न्यूज या फिर अच्छी अच्छी बातें। फिनेंसेस को लेकर एक यहाँ पर वार्निंग भी आ रहा है कि कहाँ पर आप कौन से पैसे दे रहे हो या फिर कौन से पैसे किस इंस्टीट्यूशन से आप लोन के हिसाब से ले रहे हो, थोड़ा सा आपको देखना है। इंटरेस्ट रेट अच्छे से, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना है, तभी जाकर साइन करना है। ठीक है। नेक्स्ट चीज मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है गाइस कि अगर किसी को पैसे दे रहे हो इस वीक में, अगर पास्ट में किसी को आपने पैसे दिए थे, इस वीक में मिल रहा है वो पैसे। लेकिन अगर इस वीक में किसी को आप पैसे दे रहे हो इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि आने वाले वीक में या फिर आने वाले दिनों में ये पैसे लौटाएंगे मुझे, इस वीक में उस तरीके के इन्वेस्टमेंट मत करो आप, जहां पर एक्सपेक्टेशन रहे कि ये पर्सन लौट आएंगे मुझे ये पैसे कुछ टाइम बाद। अगर आप इस तरीके से डोनेट कर रहे हो जहां पर थिंग्स आर हैपनिंग लाइक कि आप सिर्फ डोनेट करो, चैरिटी कर रहे हो, वापस मिलने का कोई एक्सपेक्टेशन ना रख के वो आप कर सकते हो। लेकिन वापस मिलने का एक्सपेक्टेशन रख के अगर किसी को आप हेल्प करने जा रहे हो, मत करो इस वीक में, क्योंकि ये पैसे जो आप दे रहे हो ना, ये आपको नहीं मिलेंगे। सरदर्द होने लगेगा मांगते मांगते, लेकिन फिर भी नहीं मिलेगा। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ओके, कौन सच में नीडी है और कौन आपके रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज इसका अच्छे से डिस्क्रिमिनेशन करना सीखिए, उसके बाद ही लोगों को हेल्प करें। कुछ लोग आपको इस वीक में ऐसे भी मिलेंगे जो आपको, आपके फिनेंसेस को या फिर आपके स्पाउस के फिनेंसेस को या फिर आपके पापा के फिनेंसेस को लूटने आएंगे। सिंपल वर्ड में यूज करूंगी, लूटने आएंगे। आपके पापा बोलो या फिर आपके स्पाउस बोलो या फिर आप बोलो बहुत इनोसेंट है, आपको लगने लगेगा कि अरे ये पर्सन तो बहुत नीडी है, नीड के लिए आ रहे हैं। नहीं, इस पर्सन को पता है कि ये आपसे ये स्टोरी शेयर करेंगे या फिर इस तरीके से मांगेंगे तो आप लोग दे ही दोगे। ओके, पैरासाइट है ये जो भी पर्सन है, सो इनसे थोड़ा सा बच के रहे आप। ओके, थोड़ा सा बच के रहे आप हाइट से या फिर शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ, क्योंकि कट होना, इंज्योर्ड होना ये हो सकता है जिसके लिए पैसे जा सकते हैं, मतलब खर्च हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे एनर्जीज हैं।
बाकी पैसों के ऊपर, पैसों के एरिया में ब्लेसिंग्स है। अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट हैं, ठीक है, पार्ट टाइम कोई जॉब या फिर पार्ट टाइम कोई काम करने की आइडिया आपको आ सकती है, जो काफी अच्छा आइडिया होने वाला है, जिसके थ्रू आप सच में अगर आगे बढ़ते हो तो कमा भी सकोगे। फाइन, चलिए अभी देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ के लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। अच्छा, हेडेक हुआ तो हेडेक को इग्नोर मत करो, ठीक है। इस वीक में अगर बार बार हेडेक सता रही है, प्लीज डॉक्टर को दिखा लो। आई साइट में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज डॉक्टर को दिखा लो, ठीक है ना। द फूल, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, पर्सनल लाइफ के कुछ कोई एक विश हो सकती है जो इस वीक में फुलफिल हो रही है। ओके, किसी के साथ अनबन चल रही थी और काफी टाइम से आप सोच रहे थे कि बस ये अनबन मिट जाए इस पर्सन के साथ, या फिर इस दोस्त के साथ फिर से दोस्ती हो जाए, या फिर रिकंसिलिएशन हो जाए, ये पर्सन मुझे अनब्लॉक कर दे, मुझे कॉल कर दे, मुझे टेक्स्ट कर दे। ये सब होने वाला है इस वीक में। पर्सनल लाइफ को लेकर कोई एक इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है, ये कंसीव करने की इच्छा भी हो सकती है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो तो मिलने का कोई प्लानिंग बन सकता है आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। मैरिज डेट फिक्स हो सकती है, ओके। ऑल्सो मुझे ये दिख रहा है कि अगर आपके स्किन में कोई इशू चल रही थी या फिर स्किन को बेहतर बनाने की कोशिश चल रही थी, ठीक है, बहुत सारे रेमेडीज वगैरह आप ऑलरेडी यूज कर रहे थे, इस वीक में ना आपको उन रेमेडीज की वजह से आपके स्किन में एक पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिखेगा। या फिर बॉडी शेप को फिट रखने के लिए अगर आप बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे, बॉडी शेप आपकी बॉडी शेप फिट हो रही है, डिजायर्ड बॉडी शेप में आप आने लग रहे हो, ये आपको दिखेगा। वेट अगर लूज करना था, वेट लूज हो रहा है, वेट अगर गेन करना था, वेट गेन हो रहा है। बहुत सारे कपड़े आप दान कर रहे हो, मतलब धो के कपड़े प्रेस करके अच्छे अच्छे कपड़े आप दान कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। आपके कबर्ड बहुत खाली हो रहा है, ये विजन में मुझे दिख रहा है। आपके कबर्ड बोलो या फिर शू रैक बोलो, बहुत खाली हो रही है। आपके रूम में आप बहुत स्पेस क्रिएट कर रहे हो, साफ सफाई कर रहे हो, ओके। जो अब आपको फिट नहीं होता है, उन चीजों को, उन कपड़ों को आप किसी और को दे रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। कोई पेट, कोई फड़ी बेबी आप घर लेकर आ रहे हो, ऐसी एनर्जीज हैं। आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी, आप ना झगड़ों को या फिर चिंता को, टेंशन को आप थोड़ा सा इग्नोर करते रहोगे इस वीक में, ओके। गॉसिप्स को इग्नोर करोगे, मतलब ये सब अच्छा नहीं लगेगा। आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो अपने ग्रोथ के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने हैप्पीनेस के ऊपर, राइट। कौन पीठ पीछे क्या बता रहा है मेरे बारे में, आई डोंट केयर। कौन मुझे प्यार करता है, कौन मुझे प्यार नहीं करता। प्यार करते हो तो प्यार मिलेगा, प्यार नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, फाइन। तो बहुत फ्री सा है आपकी एनर्जी, ठीक है। आप बहुत सारी जगहों पर आपको पता है कि आप यहाँ पर बात करोगे तो झगड़े हो जाएंगे, वहां पर आप चुप हो रहे हो, चुप रह रहे हो, वो डिसीजन ले रहे हो कि चुप रहते हैं। ये एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है मुझे। किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो, उस टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर निकलने के लिए बातचीत कर रहे हो आप, मतलब अपने पार्टनर या फिर स्पाउस से आप डायरेक्टली ये बोल रहे हो कि आई वांट अ डिवोर्स, या फिर आई वांट टू ब्रेक दिस कनेक्शन, क्योंकि दिस इजंट वर्किंग आउट। ये मेरे हैप्पीनेस को, ये मेरे सुकून को छीन रही हैं, सो आई वांट टू ब्रेक फ्री। और कहीं ना कहीं ये जब आप बात करोगे इसके बाद बहुत स्मूथली ये हो भी जाएगा, आपकी ये विश फुलफिल हो भी जाएगी कि इस टॉक्सिक कनेक्शन से आप मुक्त हो रहे हो, या फिर टॉक्सिक बंधन से, मैरिज के बंधन से। आपके स्पाउस भी बोलेंगे कि ठीक है, म्यूचुअल डिवोर्स की तरफ चलते हैं। ये एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। कुछ ऐसे बातें कुछ लोगों से आप करोगे जो अब तक आप नहीं कर पा रहे थे, दिल पे लेकर घूम रहे थे, लेकिन आपको बोलना था,
जिसकी वजह से बहुत हेवीनेस आपको महसूस हो रही थी, अब वो बातें आप लोगों से करने वाले हो, उन्हीं लोगों से करने वाले हो। कड़वी हो सकती हैं, हैवी हो सकता है, लेकिन करोगे। करने के बाद क्या होगा, आप बहुत हल्का महसूस करोगे, बहुत लाइट फील करोगे। दैट्स वन थिंग। चलिए अभी देखते हैं आपके हेल्थ वाइज क्या एनर्जी निकल के आती है। आपके हेल्थ के लिए आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है फॉर दीज अपकमिंग 7 days। 8 of Cups। किसी एडिक्शन से आप दूर हो रहे हो इस वीक में, ये पक्का है। ओके किसी एडिक्शन, किसी तरह का एडिक्शन, ये ड्रिंकिंग का एडिक्शन हो सकता है, या फिर स्मोकिंग का एडिक्शन हो सकता है, या फिर स्क्रीन टाइमिंग आपकी बहुत ज्यादा है, रात को सोते नहीं हो। ठीक है, ये जो हैबिट है या फिर ये जो एडिक्शन है, इससे आप दूर हो रहे हो। एस ऑफ स्पोर्ट्स। हेल्थ को काफी ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, काफी ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, जो शायद अब तक आपने नहीं दिया था। माइंड को, मेंटल वेलबींग को काफी ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, इमोशनल वेलबींग को काफी ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। जैसे कि आप खुद को खुद ही बोल रहे हो कि मुझे हेल्दी रहना है, मुझे अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे अगर सक्सेसफुल बनना है, मुझे अगर हैप्पीनेस चाहिए, तो मेरे हेल्थ को पहले तो ठीक रखना पड़ेगा। तो आप बहुत ज्यादा कॉशियस हो रहे हो, बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हो, बहुत ज्यादा अवेयर हो रहे हो अबाउट योर हेल्थ। शार्प ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बच के रहें आप। ठीक है, अगर किचन में नाइफ यूज कर रहे हो, ओके, या फिर सीजर्स यूज कर रहे हो, थोड़ा सा बच के रहें आप। ठीक है, पानी ठीक से पिया करें, बाकी तो सब ठीक है, पानी ठीक से पिया करें। ओके 2 से 3 लीटर एटलीस्ट पानी आप पिया करें। 9 of Pentacles। यस, हेल्थ को लेकर कोई चिंता यहाँ पर सताने नहीं वाली है, बस थोड़ा सा शार्प ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा दूर है, या फिर जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो, या फिर सीढ़ी चढ़ रहे हो, सीढ़ी से उतर रहे हो, थोड़ा सा ये देख समझ के स्टेप रखे आप। ओके बाथरूम में जा रहे हो तो थोड़ा सा फ्लोर पे धीरे धीरे से चले। ओके स्लिप्ड होने की संभावना इस वीक में है, तो इससे थोड़ा सा बचे। बाकी मुझे कोई हेल्थ में इशू नहीं दिख रहा है आपके। रादर अगर बात ऐसी है कि आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो जिससे आपकी हेल्थ भी बिगड़ता चला जा रहा है ना, आप उस टॉक्सिक कनेक्शन को भी पीछे छोड़ दोगे हेल्थ को प्रायोरिटी देने के लिए। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है, तो आपके हेल्थ के लिए कुछ ज्यादा बताना नहीं है, आपकी हेल्थ बिल्कुल सही है, सही एनर्जी में है। सो कीप अप दिस एनर्जी। बाकी एक गाइडेंस हम लेंगे, एक एडवाइस हम लेंगे, फाइनल एडवाइस फ्रॉम मदर यूनिवर्स फॉर योर अपकमिंग 7 days। Peace, choose peace. Whatever the situation is, choose peace. सच भी बोल रहे हो, खुद की इच्छा भी किसी के सामने रख रहे हो, तो पीस के साथ रखे, झगड़े मत करो आप। ओके अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर भी आना है, पीस के साथ बात करो, शांति रखकर बात करो। वो पर्सन बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आपको शांति ही चूज करनी है। आपका जो मॉड्यूलेशन है, वॉइस मॉड्यूलेशन, वो बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, सो पीस को चूज करो। जितना पीस को चूज करोगे, उतना ही ज्यादा बरकत इस वीक में आप अपने लाइफ में एंटर करवा पाओगे। ठीक है, वेलकम करवा पाओगे, इनवाइट करवा पाओगे। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। बाकी कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम आपके लिए देखने जा रहे हैं कि आपकी किस्मत आपके जिंदगी को कहाँ लेकर जा रही हैं इस वीक में, यानी कि आपके अपकमिंग 7 days के अंदर, दैट इज फ्रॉम 22nd of April to 28th of April। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मेजर एनर्जी को चैनल करने की कोशिश करेंगे, जिस मेजर एनर्जी को आप एवरी नाउ एंड देन फील करोगे, महसूस करोगे अपने एनर्जी रेडियस में।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। लेट्स सी। कौन से मेजर एनर्जी को आप एवरी नाउ एंड देन अपने एनर्जी रेडियस में महसूस करोगे दिस वीक? हर्मिट, सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ये जो फीलिंग है ना, ये आपको होने वाली है। कदम कदम पे आपको ना सिचुएशंस, लोग इस वीक में बहुत ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर इसीलिए करेंगे कि अगर उस ट्रिगरिंग पॉइंट को आप ट्रेस करोगे ना, ट्रैक करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर आपको सीखना क्या है, क्या सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। दिस वीक इज ऑल अबाउट सीखना एंड सिखाना। किसी किसी के लिए आप मेंटोर बन जाओगे, किसी किसी के लिए लोग या फिर सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस आपके मेंटोर बन जाएंगे। आपको अंदर से ना एक पुश महसूस होगा, पता है कि मुझे कुछ सीखना है यहाँ से, या फिर ये जो सिचुएशन हो रहा है यहाँ पर कुछ सिखाया जा रहा है मुझे। क्या सिखाया जा रहा है मुझे, वो ढूंढना है, उसके ऊपर मेडिटेट करना है। आप अपने पर्पस के ऊपर मेडिटेट करोगे कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मैं क्यों आया हूं, मैं क्यों आई हूं इस धरती पर, मेरी जिंदगी में ये इस तरीके की एनर्जीज क्यों होता जा रहा है, डिले क्यों हो रहा है, किस तरीके से इस डिले को हटाया जा सकता है। इस पर आप मेडिटेट करोगे, बहुत कुछ जानने की कोशिश करोगे, बहुत आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे, बहुत चीजें सीखने की कोशिश करोगे। मतलब आप एक पार्क में बैठे रहोगे ना, तो एक बर्ड को देखते हुए भी आप अंदर से महसूस करोगे कि अच्छा, ये बर्ड मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। इस बर्ड को दिखाते हुए मुझे क्या बताया जा रहा है, कुछ सिखाया जा रहा है? अगर हाँ, तो क्या सिखाया जा रहा है? हर एक कदम कदम पे आपको एक अंदर से पुल महसूस होगा, मतलब पुश महसूस होगा कि मुझे सीखना है, मुझे जानना है। मदर यूनिवर्स, मदर नेचर मुझे कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ मैसेजेस दे रही हैं जो मुझे समझना है। इस वीक में कोई न्यू कोर्स कर सकते हो, इस वीक में कुछ न्यू सीखने की कोशिश कर सकते हो, किसी न्यू पर्सन को मेंटोर बना सकते हो, किसी स्पिरिचुअल गुरु के अंडर आ सकते हो, सत्संग अटेंड कर सकते हो। सत्संग सुनने के बाद उस गुरु की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टेड महसूस कर सकते हो। अट्रैक्टेड एज इन स्पिरिचुअल अट्रैक्शन के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। मेडिटेशन सीख सकते हो इस वीक में, योगा सीख सकते हो, स्पिरिचुअल कोई प्रैक्टिस सीख सकते हो, जैसे कि रेकी हीलिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, ऐसा कुछ। चलिए भी देखते हैं आपके करियर के लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है फॉर दिस वीक। आपके करियर के लिए आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है फॉर योर अपकमिंग 7 days। Two of Pentacles, Five of Wands, King of Cups, जो भी काम या फिर करियर में जो भी आप करते हो उसमें काफी ज्यादा कंपटीशन महसूस होने वाला है इस वीक में। करियर में काफी हेक्टिक टाइम दिख रहा है मुझे, काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, काफी ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, काफी ज्यादा हार्डवर्क लगाना पड़ रहा है, ऐसा आपको दिखेगा। जो काम 15 मिनट्स में हो सकता है, वही काम करने के लिए आपको
शायद 45 मिनट्स लगाना पड़ रहा है। और ये ग्राइंडिंग इसीलिए हो रहा है ताकि आप अपने काम में और ज्यादा प्रोफिशिएंट हो सको, इसीलिए आया है किंग ऑफ कप्स। मतलब ये वीक जाते जाते आपको एक ऐसे एनर्जी में रख के जाएगा जहां से आप जब खुद को देखोगे, खुद के काम को देखोगे, खुद के स्किल्स को देखोगे, तो ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, मैं बहुत ज्यादा, मेरे स्किल्स और भी ज्यादा एनहांस्ड हो गए हैं, मेरे टैलेंट्स और भी ज्यादा एनहांस्ड हो गए हैं। ओके, सपोज फॉर एग्जाम्पल आप बेकिंग क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, या फिर बेकिंग में कोई आप चैनल ओपन करना चाहते हो, या फिर कोई आप बिजनेस ओपन करना चाहते हो, तो जो केक 20 मिनट्स में बन सकता है, वही केक बनाने के लिए आपको इधर तो 45 मिनट्स लग रहा है, और नहीं तो एक केक बनने के बाद अच्छा नहीं हो रहा है, फिर नेक्स्ट केक बना रहे हो, किसी एक मिस्टेक की वजह से वो केक भी अच्छा नहीं बन रहा है, फिर थर्ड केक, एक ही दिन में 3 या फिर 4 केक्स आपको बनाना, 4 केक्स आपको बनाने पड़ रहे हैं, फिर छोटे छोटे मिस्टेक के लिए। और ये ग्राइंडिंग, ये जो बार 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 आपको एक छोटी छोटी गलती की वजह से बार बार एक ही काम दोहराना पड़े, ये इसीलिए होगा ताकि आप केक बनाने में माहिर हो जाओ, इस कंपटीशन में कोई आपको हरा ना सके आगे चल के। इसीलिए यूनिवर्स आपके गुरु बनके, आपके मेंटोर बनके आपको बार बार वही काम करवा रही है, वही ग्राइंडिंग चल रही है ताकि आपको प्रोफिशिएंसी मिल सके किसी काम में। तो इस वीक में प्रोफिशिएंसी देने के लिए ग्राइंडिंग होगा, कंपटीशन बहुत फेस करना पड़ेगा, प्रिपेयर हो जाओ। इस वीक में कंपटीशन, लिटरली रियलिटी आपको देखने को मिलेगा कि कंपटीशन कितना ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मुझे कोई 2 इनकम के सोर्सेज आपको मिल रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हो देन साइड बाय साइड कोई पार्ट टाइम जॉब आपको मिल सकती है। अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो देन साइड बाय साइड कोई बिजनेस आप सेटअप कर सकते हो। अगर आपका कोई एक चैनल है तो आप साइड बाय साइड कोई फुल टाइम जॉब ढूंढ सकते हो, या फिर कोई वर्क फ्रॉम होम ढूंढ सकते हो, या फिर कोई नेक्स्ट चैनल ओपन कर सकते हो। ठीक है, इसी वीक में। कोई होम मेकर है, इस वीक से आप काम करना शुरू करोगे, या फिर कोई कोर्स करना शुरू करोगे, जिसके वजह से क्या होगा, दोनों वर्ल्ड को, मतलब घर को भी संभालना पड़ रहा है, काम को भी संभालना पड़ रहा है, इस काम को भी देखना पड़ा, उस काम को भी देखना पड़ा। अगर आप जॉब भी करते हो ना, तो आपको शायद 2 अलग अलग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस वीक में हैंडल करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ग्राइंडिंग होगा यहाँ पर, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ज्यादा हेक्टिक रहेगा आपका ये वीक। आपको अकाउंट्स भी देखना पड़ रहा है, आपको से फॉर एक टीम भी हैंडल करना पड़ रहा है, टेक्निकल पार्ट भी देखना पड़ रहा है, आपको अकाउंट्स भी देखना पड़ रहा है। तो दोनों अलग अलग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको सौंपा गया है और आपको वो देखना पड़ा। ऐसी एनर्जीज यहां पर है। हालांकि ना मुझे एक अलग से सुकून भी महसूस हो रही है आपकी इस रीडिंग को करते हुए। मतलब आप शायद बहुत हेक्टिक आपका शेड्यूल रहेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप इस मेहनत को, इस ग्राइंडिंग को, इस कंपटीशन को देखते हुए आपको सुकून, मतलब आप अपने काम को बहुत प्यार कर रहे हो, आप अपने काम से प्यार करते हो, आप अपने काम को बहुत रिस्पेक्ट करते हो। जैसे कि आप किसी को बोल रहे हो कि हाँ हेक्टिक तो है शेड्यूल बट आई एम एंजॉयिंग इट। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए फिनेंसेस देखते हैं। आपके फिनेंसेस के लिए क्या लिखा हुआ है आपकी किस्मत में? द चैरियट, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। फिनेंसेस में काफी मूवमेंट है। मूवमेंट एज इन फिनेंसेस इनफ्लो भी हो रही है, आउटफ्लो भी हो रही है। ओके,
फिनेंसेस किसी किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है फिनेंसेस इस वीक में इनफ्लो नहीं होगी, लेकिन फिनेंसेस इनफ्लो होने की जो सोर्स है वो बन जाएगा। ओके, 1 मिनट गाइस। हाँ जी, तो मैं जो बोल रही थी कि आपके फिनेंसेस के लिए इस वीक की एनर्जी कुछ ऐसी है कि बहुत फ्लोई है, मतलब इनफ्लो भी हो रही है, आउटफ्लो भी हो रही है, ठीक है। सेविंग्स थोड़ी सी कम हो रही है। ओके, ऑल्सो आप फिनेंसेस ट्रैवलिंग के लिए भी खर्चे कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज हैं। ओके, कपड़े खरीदने के लिए फिनेंसेस आप खर्चे कर रहे हो, ठीक है। कुछ लग्जरी सामान खरीदने के लिए भी आप फिनेंस मतलब आप पैसे खर्च कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज हैं। लग्जरी सामान आप खरीद रहे हो इस वीक में, ठीक है। गाड़ी खरीदने के लिए या फिर स्कूटी, बाइक, बाईसाइकिल ये खरीदने के लिए भी आप पैसे लगा रहे हो, ऐसी एनर्जीज हैं। स्टॉक मार्केट या फिर ट्रेडिंग में इस वीक में आप पैसे लगा सकते हो, जहां से पैसे मिलेंगे तो जरूर आपको, ठीक है, बहुत मिलेंगे, रिटर्न्स बहुत मिलेंगे, या फिर कोई लॉटरी वगैरह आप जीत सकते हो। पैसे मिल तो रहे हैं लेकिन उसमें से सेव बहुत कम हो रहा है, ये बहुत एक बड़ी बात है। सेव ज्यादा नहीं कर पाओगे इस वीक में। इनफ्लो बहुत है, आउटफ्लो भी बहुत है, ओके ना। चलिए अभी देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ को लेकर क्या एनर्जी बन रही है। आपके पर्सनल लाइफ के लिए क्या रखा हुआ है। पर्सनल लाइफ के लिए क्या लिखा हुआ है आपकी किस्मत में फॉर दिस वीक। Oh my God, 4 of Wands, 3 of Cups, Death, जो कोई गैदरिंग है, कोई फैमिली गैदरिंग होने जा रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम पे देखें, कोई फैमिली गैदरिंग यहाँ पर हो सकती है, जैसे कि किसी का बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट, ये आपकी बर्थडे पार्टी भी हो सकती है। ओके, किसी किसी के लिए आपका कोई घर इनॉग्रेट हो रहा है, आप घर ले रहे हो, इस खुशी में आप पार्टी थ्रो कर रहे हो। आपका कोई काम बन रहा है, इस खुशी में आप पार्टी थ्रो करो, बट पार्टी यहां पर मुझे होता हुआ दिख रहा है इसी वीक में, वो भी राइट। रिश्ता तय हो रहा है, ओके। किसी किसी के लिए इस वीक में रिकंसिलिएशन है। रिकंसिलिएशन सिर्फ ऐसे ही नहीं, शादी तक की बात होगी, मतलब पर्सन वापस आकर डायरेक्टली शादी की बात करेंगे, ऐसी एनर्जीज है। कमिटमेंट की बात करेंगे, ऐसी एनर्जीज हैं। ऑल्सो लास्ट हाफ, मतलब ये वीक जाते जाते सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट कोई एक सैड न्यूज आपको मिल सकती है, किसी की पासिंग अवे का कोई सैड न्यूज, ठीक है। आपके इमीडिएट फैमिली से ये नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके फ्रेंड के फैमिली से या फिर आपके नेबर जिसके साथ आप बहुत क्लोज थे, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। कोई हवन वगैरह आपके घर पे हो सकता है इस वीक में। अच्छा, गोद भराई, किसी किसी की गोद भराई हो सकती है। प्रेगनेंसी का पॉजिटिव न्यूज सुनते ही जो सेलिब्रेशन होता है घर में, जो खुशियां आती हैं घर में, वो खुशियां यहाँ पर मुझे दिख रही हैं किसी किसी के लिए, 2 से 3 बनने की खुशी, ओके। किसी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे हो या फिर प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज हैं। मतलब शादी तो किसी और की है, आपके भैया की हो सकती है, आपके अंकल की हो सकती है, लेकिन आप इस वीक से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज्यादा शॉपिंग वगैरह करना शुरू कर रहे हो, प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज दिख रही है मुझे। आपकी हेल्थ के लिए देखते हैं।
आपके हेल्थ के लिए क्या लिखा हुआ है आपकी किस्मत में? 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। हेल्थ के लिए तो कुछ बताना ही नहीं है, हेल्थ बिल्कुल सही रहेगा। ओके और एक बात यहाँ पर बस एक गाइडेंस के तौर पे आ रहा है कि घर की बात, बड़ों की बात, हेल्थ रिलेटेड प्लीज सुना कर। नॉट ओनली बड़ों की बात, बट अगर सपोज आप एक मॉम हो, ओके और आपकी एक बेटी है या फिर आपका एक बेटा है और वो आपको हर बार बोल रहे हैं कि पानी ठीक से पिया करो, आप पानी बहुत कम पीते हो, या फिर ठीक से मील लिया करो, ये बातें प्लीज सुना कीजिए, ठीक है। फैमिली की बात, फैमिली जो आपको करने के लिए बोल रहे हैं, फैमिली जो एडवाइस दे रहे हैं रिगार्डिंग योर हेल्थ या फिर हेल्थ को बेहतर रखने के लिए फैमिली से आपको जो एडवाइस मिल रही है, प्लीज उस एडवाइस को एक्सेप्ट कीजिए, उस एडवाइस के साथ आगे बढ़िए, फॉलो कीजिए, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। ओके अगर ऑलरेडी कोई हेल्थ इशू के साथ आप जूझ रहे हो, हेल्थ इशू आप फेस कर रहे हो, देन इस वीक में आपकी हेल्थ इशू रिमूव होकर आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही है, और वो भी किसी ऑनलाइन किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट करो या फिर किसी डिफरेंट स्टेट के डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट कर रहे हो, ठीक है, और उसी से अच्छी डायग्नोसिस भी मिल रही है, ट्रीटमेंट भी मिल रही है, और इस वीक से आपको बहुत रिलीफ फील होना भी शुरू हो जाएगा। ओके चलिए लास्टली देखते हैं और एक बात है कि अगर आपको बहुत टेंशन आ रही थी आपके फैमिली मेंबर की किसी हेल्थ को लेकर, ठीक है, जहां पर जिस चिंता की वजह से मतलब उनके हेल्थ के लिए आप चिंता कर रहे थे तो आपकी हेल्थ भी बिगड़ती जा रही थी, अब इस वीक में क्या होगा, उनके हेल्थ के लिए आप किसी डिफरेंट स्टेट के डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट कर सकते हो या फिर डिफरेंट कंट्री के डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट कर सकते हो। उनके डायग्नोसिस से, उनके अच्छे ट्रीटमेंट से आपके फैमिली मेंबर की हेल्थ सुधरना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपकी भी टेंशन, उस टेंशन से आप मुक्त हो जाओगे। लेट्स सी मदर यूनिवर्स आपको एक फाइनल गाइडेंस, एक फाइनल एडवाइस क्या देना चाहती है। एडवर्सिटी, न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को फेस करो, स्पेशली आपके करियर रिलेटेड मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके आपके करियर रिलेटेड आपको चैलेंजेस मिलेंगे, और ये चैलेंजेस इसीलिए आ रहे हैं ताकि आप उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए और ज्यादा स्किल्ड हो जाओ, समझ पाओ कि कहां पर आपकी वीकनेस है, कहां पर और आपको सीखना चाहिए। ओके सो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, चैलेंजेस को फेस करो, बिकॉज दैट इज द वे यू विल बी एबल टू लर्न। और यहाँ पर मेजर एनर्जी आया ही है कि आपको मदर यूनिवर्स बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, बहुत कुछ लर्निंग होने वाली है आपकी इस वीक में। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 4, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम आपके लिए देखने जा रहे हैं कि आपकी किस्मत आपकी जिंदगी को कहाँ लेकर जा रही है आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर, दैट इज 22 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के बीच में। विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मेजर एनर्जी को चैनल करेंगे, जो मेजर एनर्जी आप अपने एनर्जी रेडियस में एवरी नाउ एंड देन महसूस करते रहोगे इस वीक में। यस आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है, जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो यहाँ पर। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड।
थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं तो कौन सी मेजर एनर्जी है जो मेरे ग्रुप नंबर 4 को एवरी नाउ एंड देन महसूस करनी पड़ेगी, महसूस होकर रहेगी। द एम्परर, ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, बहुत टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज करके रूटीन मेंटेन करके आपको लाइफ लीड करनी पड़ेगी। जैसे कि आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि इस वीक में मेरे ग्रुप नंबर 4 वालों को डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, टाइम मैनेजमेंट स्किल सिखाया जाएगा और आप ना अमेज्ड हो जाओगे। पता है इस वीक में जिस तरीके से आप टाइम मैनेज कर रहे हो, जिस तरीके से आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रहे हो, आप अमेज्ड हो जाओगे खुद को देखते हुए कि ओह माय गॉड, मैं इतना बड़ा कब हो गया या फिर मैं इतनी मैच्योर्ड कब हो गई। मुझे तो लगा था मैं सबसे बेकार टाइम मैनेज करती हूँ या फिर करता हूँ, लेकिन आज इस वीक में मैंने जिस तरीके से इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल किया, इतने सारे काम हैंडल किया कि आई कांट इवन बिलीव माई ओन सेल्फ। आपकी किस्मत में टाइम मैनेजमेंट स्किल सिखाया जाएगा, ये लिखा हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करवाया जाएगा आपसे, बहुत बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और आप ब्यूटीफुली हैंडल करोगे। हैंडल करने से पहले अगर डर भी रहे, अगर डरते भी हो ना, जब फेस करोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हो, ऑकवर्ड, नॉट ऑकवर्ड कहूंगी बट डर सकते हो, ठीक है, कि ओ माय गॉड ये तो बहुत चैलेंजिंग बात हो रही है, क्या हम ये हैंडल कर पाएंगे, क्या हम ये फेस कर पाएंगे, क्या हम मैनेज कर पाएंगे। लेकिन जब मैनेज करोगे ना ब्यूटिफुली, आप खुद को देखोगे कि ब्यूटीफुली आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल भी कर रहे हो, टाइम भी मैनेज करो, एक साथ बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शोल्डर कर रहे हो, ये भी काम देख रहे हो, घर भी संभाल रहे हो, बच्चों को भी देख रहे हो, ठीक है। अगर शादीशुदा नहीं हो आप, दिन मम्मा पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, घर का काम भी आप कर रहे हो, कुकिंग भी आप कर रहे हो, पढ़ाई भी आप कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब भी आप ढूंढ रहे हो, हर एक चीज के जैसे कि आप शेड्यूल बना रहे हो और उस शेड्यूल के साथ आप आगे बढ़ रहे हो एंड ब्यूटीफुली आप हर एक काम को मैनेज कर पा रहे हो। दैट्स द ब्यूटी ओवर योर। और यही मेजर एनर्जी आपको इस वीक में देखने को मिलेगा। चलिए अभी देखते हैं आपके करियर के लिए क्या लिखा हुआ है आपकी किस्मत में फॉर योर अपकमिंग 7 डेज। Okay, Ace of Pentacles, Temperance, Four of Cups. बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल, क्योंकि इस वीक में मुझे दिख रहा है आपके करियर में एक ब्यूटीफुल बदलाव आ रही है, एक न्यू बिगिनिंग की एक एनर्जी है, ठीक है। एक जैसे कि एक आपके करियर में एक पॉजिटिव चेंज के लिए आप इंतजार कर रहे थे। टेम्परेंस का भी यहाँ पर कार्ड है। बहुत शांति रखकर आप सब कुछ सह रहे थे कि एक ना एक दिन मेरे हार्डवर्क का फल मिलेगा मुझे, एक ना एक दिन मेरे करियर की जो एनर्जी है वो बदल जाएगा, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, न्यू अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे मुझे, न्यू जॉब ऑफर मिल जाएंगे मुझे। इस वीक में वैसा ही होने वाला है, लेकिन शायद जो जॉब ऑफर या फिर जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वो आपके एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर रहा है, जिसके कारण आप थोड़ा सा अनग्रेटफुल हो सकते हो, थोड़ा सा चिंता में आ सकते हो, इस तरीके से सोच सकते हो कि नहीं ये तो एक्सेप्ट नहीं करना है, वो तो एक्सेप्ट नहीं करना है। बट रिमेंबर, मदर यूनिवर्स को पता है कि आपके लिए अभी फिलहाल क्या सही है क्या नहीं। तो ये जो भी आपको प्राप्त हो रही है इस वीक में, प्लीज उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। यहाँ पर बिजनेस के लिए भी मुझे दिख रहा है कि बिजनेस आगे बढ़ तो रही है, लेकिन जिस तरीके से आपने शायद सोचा था कि इस वीक में ऐसा तो हो जाएगा, या फिर जब बिजनेस बढ़ना शुरू होगा, जब ग्रोथ होना शुरू होगा तो इस तरीके से ग्रोथ होगा, शायद ये आप सोच रहे थे। ग्रोथ तो हो रही है यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है वो शायद आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण आप अभी भी होपलेसनेस महसूस कर रहे हो। इस वीक में भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में ब्लॉकेज है।
आप अपने एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, मतलब एनर्जी को चेक में रखो, आप अपने एनर्जी के ऊपर काम करो। अनग्रेटफुल मतलब पता है, मतलब आपने मांगा है कि आपके करियर में ग्रोथ आए, और आपने ये सोचा कि अब मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, प्रे भी कर रही हूँ, मैनिफेस्ट भी कर रही हूँ, जब ग्रोथ होना शुरू होगा तो शायद 50% 60% से शुरू होगा। अब इस वीक में क्या हो रहा है, ग्रोथ तो शुरू हो रहा है लेकिन 20% 30% से शुरू हो रहा है, तो आपका दिल नहीं भरेगा, बेसिकली मन नहीं भरेगा, जिससे क्या होने वाला है कि आप बहुत मायूस सा रहोगे, जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है। और इस एनर्जी में रह के आप आने वाले दिनों के लिए वो 20% भी जो मिल रहा है ना, वो भी नहीं मिलेगा, -10 में चला जाएगा, तब जाकर आप फिर रिग्रेटफुल हो जाओगे। तो ये मत करो। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि किस तरीके से प्रोग्रेस होगा, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कहां से एक ऑफर मिलेगा, किस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपने मांगा था जॉब, जॉब आपको मिल रही है। अगर ये एक्सेप्ट नहीं करते हो आप, देन यू विल लूज द अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, अभी शायद आपको नहीं दिख रहा। और एक पता है, और एक बात है यहाँ पर, जो हमारे अगेंस्ट फोर्सेस होते हैं ना, जो हमें टफ टाइम देते हैं, अगेंस्ट फोर्सेस, वो भी ना हमें एक इल्यूजन में रखते हैं। मतलब यूनिवर्स यहाँ से ये अपॉर्चुनिटी भेजते हैं और हमें वो अगेंस्ट फोर्सेस एक इल्यूजन में रखते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी अच्छा नहीं है, ताकि हम इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दें और जिस ट्रैप में हम अभी हैं उस ट्रैप में हम रह जाएं। क्योंकि अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं तो हम इस अगेंस्ट फोर्स को हरा देंगे और एक न्यू टाइमलाइन में कदम रखेंगे, जहां पर ना मिलने से एटलीस्ट कुछ मिल रहा है। तो इसीलिए ना ये होता है कभी कभार, जैसे कि अगेंस्ट फोर्सेस आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, एक इल्यूजन में रखने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज इस इल्यूजन से बाहर आओ। ओके, ऑल्सो यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है, कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जा रहा है आपको, जहां पर आज तक आपने कहा है कि ये तो मुझसे कभी नहीं होगा, वही काम आपको इस वीक में करना पड़ेगा। अगर आप लोगों से बात नहीं कर पाते हो, आपको ऐसा ही काम मिलेगा जहां पर लोगों से आपको बात करना पड़ेगा। अब आप अगर ये काम छोड़ देते हो या फिर ये अपॉर्चुनिटी आप छोड़ देते हो, देन आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलने से पहले आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा फिर से। और ये अपॉर्चुनिटी अगर आप एक्सेप्ट करते हो, देन यू नीड टू फेस योर फियर कि लोगों से तो मुझे बात करना नहीं आता है, लेकिन अब इस अपॉर्चुनिटी में आपको क्लाइंट से डायरेक्टली बात करना पड़ेगा। ओके, सो कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं जो आपके ट्रू सेल्फ से आपको मिलवाएगा कि आप लिमिटेड नहीं हो, आप लिमिटलेस हो। आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये आपके लिए है ही नहीं। ओके, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। चलिए देखते हैं अभी। इस वीक में अगर किसी का कोई रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट तो आ रहा है, जिस रिजल्ट से आप शायद यूनिवर्सिटी या फिर आपको री अटेम्प्ट देना नहीं पड़ेगा, मतलब आप आगे बढ़ पाओगे। लेकिन ऐसा आपको महसूस हो सकता है कि अरे ये रिजल्ट, ये इस मार्क्स से तो मैं वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती या फिर वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता, तो हम ये अटेम्प्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इस री अटेम्प्ट देंगे। आप गलत करोगे अगर ये करते हो तो। ओके, चलिए अभी देखते हैं आपके फिनेंसेस के लिए क्या लिखा हुआ है, क्या रखा हुआ है आपकी किस्मत में फॉर दिस अपकमिंग वीक। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आई होप कि मैं दिखा पा रही हूँ, यस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, इस वीक में इन्वेस्टमेंट में ज्यादा मत जाओ, ठीक है। मतलब जो काम, फॉर एग्जाम्पल आपके करियर के लिए जो खर्चे करना जरूरी है उतना करो, लेकिन जो एक्सेस इन्वेस्टमेंट है वो मत करो, ठीक है, स्पेशली आपके करियर के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, ओके, और उस यूट्यूब चैनल
में जो स्पेस दिखाया जा रहा है उस स्पेस को सजाने के लिए आप खर्चे कर रहे हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सेसिव खर्चे मत करो। मतलब जो काम 200 में हो सकता है वो काम 500 में करने की जरूरत नहीं है, मतलब करने की कोशिश भी मत करो। नहीं तो क्या होगा, फिर एंड ऑफ द वीक जाकर आपको काफी ज्यादा फाइनेंशियल क्रंच महसूस होगा। शुरू में फिनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे, इस वीक के शुरू में फाइनेंस आपके अच्छे रहेंगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, यानी कि फाइनेंशियल एरिया को लेकर एक पकड़ रहेगी, ठीक है, एक स्ट्रेंथ रहेगा, एक होल्ड रहेगा, एक पावर रहेगा, क्योंकि हाँ मेरे पास फाइनेंसेस है, बैंक बैलेंस भी ठीक है, आई एम फाइन, फाइनेंशियली आई एम फाइन। ओके, फाइनेंसेस और ऑल्सो आपके फाइनेंसेस को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ रही है, ऑफर यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप छोड़ देते हो, ठीक है, या फिर इस ऑफर को अगर छोड़ देते हो, देन फिर से बैक टू दिस होपलेस एनर्जी, फाइनेंशियल क्रंच एनर्जी। ज्यादा शॉपिंग वगैरह इस वीक के लिए सही नहीं है, मत करो। ओके, मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपने कभी भी अर्निंग नहीं किया है आज तक, मतलब सेल्फ आइडेंटिटी आपने क्रिएट नहीं किया है, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते आए हो फाइनेंशियली। इस वीक में आपके पास वो सोर्स रहेगा कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। अगर इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करते हो, देन 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, आप आगे बढ़ रहे हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने की उस रूट को आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन अगर इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब नहीं करते हो, देन अगेन बैक टू दिस होपलेस फॉर्म, होपलेस एनर्जी, जहां पर आपको फाइनेंशियल्स के ऊपर चिंता बहुत सता रही है। ओके, लोन, अगर लोन लेने के बारे में इस वीक में सोच रहे हो, प्लीज देख समझ के आप लोन लीजिए, ठीक है। हद से ज्यादा अमाउंट के ऊपर आप लोन ले रहे हो या फिर किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से आप लोन ले रहे हो जिनकी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, ये मत करो, सही नहीं होगा। ओके, ऑल्सो यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी भी है कि फिनेंसेस आपके पास रहेंगे, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत अनग्रेटफुल हो रही है करियर एंड फिनेंसेस को लेकर। मतलब होते हुए भी आप लोगों को बोल रहे हो कि अरे मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी किस्मत बहुत खराब है, भगवान जी ईश्वर मुझे अपना कृपा दृष्टि से नहीं देखते हैं, फिनेंसेस की ये हालत है। सो प्लीज सच्चाई को देखने की कोशिश करें। ऐसा हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशन के साथ वो रियलिटी मैच नहीं करे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रियलिटी में आपके पास ग्रोथ नहीं है, आपके पास ब्लेसिंग्स नहीं है। अगर ब्लेसिंग्स को पहचानने में आप गलती करोगे ना, तो वो ब्लेसिंग्स भी वापस ले लिया जाएगा। रिमेंबर दैट। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है अपनी जिंदगी में बहुत बार, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। अपॉर्चुनिटीज तो मिल रही हैं गाइस, फिनेंसेस को बेहतर करने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि आप इन अपॉर्चुनिटीज को इधर तो एक्सेप्ट नहीं करोगे और नहीं तो ओवर थिंकिंग करते हुए अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाओगे, जिसकी वजह से इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से क्या है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटस को बेहतर बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी ऑफर भेजा जा रहा है, अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो देन फाइनेंसेस कैसे बेहतर होंगे, राइट? किस तरह का डिले भी दिख रहा है आपके साइड से, मतलब जैसे कि बिजनेस आइडिया भी है, रूट भी है, रास्ता भी है, सब कुछ रेडी भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप डिले कर रहे हो कि आज शुरू नहीं करते हैं काम, कल शुरू करते हैं, अभी भी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी भी मैं अपने स्किल्स या फिर टैलेंट दिखाने के लिए रेडी नहीं हूँ। इस वीक में ईश्वर बार बार आपके करियर में चांसेस देंगे, ब्रेक थ्रूज देंगे, वेकअप कॉल देंगे कि अब समय आ गया है कि खुद का कुछ शुरू करो, या फिर जो आइडिया आपके अंदर है उस आइडिया के ऊपर काम करो। लेकिन हो सकता है कि आप डिले करते चले जाओगे, पोस्टपोन करते चले जाओगे, जिसके कारण आपके जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपके लिए वेट कर रही हैं, उस ब्लेसिंग का टाइम आप खो रहे हो।
फिनेंशियल क्रंच को हर दिन जैसे कि आप चूज कर रहे हो, प्लीज ये मत करो। ओके, चलिए अभी देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ के लिए क्या रखा हुआ है आपकी किस्मत में फॉर दिस अपकमिंग वीक। थैंक यू। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। काफी ज्यादा करियर एंड फाइनेंसेस फोकस्ड हो इस वीक में, पर्सनल लाइफ के ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हो। डेप्थ में, ऐसे कहूंगी मैं, डेप्थ में फोकस नहीं कर रहे हो, मतलब हाँ चीजें चल रही हैं, चीजों में फोकस करनी पड़ी है तो आप कर रहे हो, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप एक रिलेशनशिप में हो तो आप अपने बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड से बात करो क्योंकि बात करनी पड़ी, रिलेशनशिप में हो मेंटेन तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर डेप्थ में जाकर फोकस नहीं कर रहे हो। मतलब आपके सपोज आपके बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड आपको दिन में 4 बार कॉल करते हैं, अभी आपको 2 बार कॉल कर रहे हैं, उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे कि 2 बार क्यों कॉल कर रही है, क्या इनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है या फिर क्या ये मुझे इंटरेस्टेड नहीं है, यू आर फाइन विथ एनीथिंग, क्योंकि आपका कंप्लीट फोकस इस वीक में करियर एंड फिनेंसेस में रहेगा। ओके, किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं जैसे कि पर्सनल लाइफ में आपके डिपेंडेंसी बहुत जगह पर एंड हो रही है, बहुत जगह पर आप अब तक डिपेंड होते आए हो और वो डिपेंडेंसी एंड हो रही है। पर्सनल लाइफ में आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर आपके शौक पूरे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ले रहे हो, किसी के ऊपर और अब और डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो। ओके, बहुत सारी मतलब को डिपेंडेंसी यहाँ पर एंड हो रही है। अगर किसी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में आप अभी हो, उस रिलेशनशिप से आप खुद डिसाइड करके निकल जाओगे कि नहीं मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप, आई एम नॉट फीलिंग वैल्यूड इन दिस रिलेशनशिप, सो मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए। आप खुद को चूज करोगे, खुद के पावर को चूज करोगे, खुद के ग्रोथ को चूज करोगे। बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर निकल के आओगे, डिस्टेंस मेंटेन करोगे बहुत सारे रिलेटिव से, फ्रेंड्स से। जैसे कि इस वीक में आप उस एनर्जी में हो कि जितना कम लोग रहेगा, मतलब जितने कम लोग रहेंगे मेरी जिंदगी में, जितने कम फ्रेंड्स रहेंगे, जितने कम यू नो व्हाट टू से डिस्ट्रैक्शंस कम रहेगा, बेसिकली जितने कम लोग रहेंगे उतने कम डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे। ओके, 1 मिनट गाइस। यस, तो जो मैं बोल रही थी, आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ा सा वीडियो पॉज करना पड़ा था क्योंकि मेन एंट्रेंस पे कोई था। एनीवे, सो जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आप खुद ये चूज करोगे कि हाँ मुझे डिस्ट्रैक्शन कम चाहिए इस वीक में, तो ज्यादा लोगों से बातचीत करना या फिर ज्यादा फ्रेंड्स रखना, ज्यादा पार्टी में जाना, ज्यादा सेलिब्रेशंस में खुद को इन्वॉल्व करना, ये आप चूज नहीं करोगे। और आपके पास ना उतना, मतलब आप खुद को बोलोगे कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मुझे ये सोचना चाहिए कि मुझे अब करियर में और ग्रो कैसे करना है, मुझे फिनेंसेस को और ग्रोथ में कैसे लेकर जाना है, ठीक है, मेरे बिजनेस आइडियाज को कैसे मुझे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इस पर आप ज्यादा फोकस करोगे। ओके, किसी के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जीज दिख रही है कि इस वीक में आप अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो, स्पार्क काफी रहेगा आपके कनेक्शन में, ठीक है। और ये स्पार्क एफर्टलेसली आ रहा है, एज इन आप अलग से एफर्ट दे रहे हो ऐसा नहीं, एफर्टलेसली, मतलब आपके पार्टनर एफर्ट दे सकते हैं लेकिन आपसे बहुत एफर्ट जा रहा है ऐसा नहीं कहूंगी मैं। आपके पार्टनर, आपके स्पाउस बहुत ज्यादा आपको स्पेशल फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत वैल्यू कर रहे, बहुत रेस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा डर भी रहे हैं आपसे, आपके पार्टनर या फिर आपके स्पाउस, आपके ऑरा को देखते हुए, आपके स्टबर्ननेस को देखते हुए, थोड़ा सा यहाँ पर आपके आसपास के लोग आपसे डिस्टेंस मेंटेन करें, सोच समझ के बात करें कि अरे इस पर्सन से कुछ भी हम नहीं बोल सकते, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी, वो भी आपके आपके ऑरा को देखते हो, आप जिस तरीके से खुद को मेंटेन कर, जिस तरीके से खुद को रख रहे हो, प्रेजेंट करो लोगों के सामने, ऐसी एनर्जीज हैं, जिसकी वजह से ना मुझे काफी दिख रहा है कि इस वीक में आप जहां पर भी इंटरव्यू देने जाओगे वो इंटरव्यू आप पक्का क्रैक कर लोगे, आपके प्रेजेंस की वजह से। मतलब जिस तरीके से आप खुद को प्रेजेंट करोगे, इतना कॉन्फिडेंटली आप खुद को प्रेजेंट करोगे कि लोग, सामने वाला पर्सन 2 बार सोचेंगे कुछ पूछने से पहले,
ओके, चलिए अभी हेल्थ की एनर्जी देखते हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। आपकी हेल्थ के लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है फॉर माय ग्रुप नंबर 4, आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी भी एनर्जीज मुझे दिख रही है इस वीक में कि आपको ना कोई पोजीशन दी जा रही है फैमिली में, जैसे कैसा होता है ना कि अब से आप डिसीजन लोगे या फिर आपको भी पूछा जाएगा किसी भी डिसीजन लेने से पहले, फैमिली रिलेटेड या फिर घर रिलेटेड। ओके, आपके नाम पे कोई घर मिल रहा है या फिर आपके नाम पे कोई घर, कोई कोई आपको घर दे रहा है, कोई प्रॉपर्टी का शेयर आपको मिल रहा है, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर। आपके फैमिली का जो मेन जो तिजोरी है, ठीक है, उसका जो कीज है, ओके, उसके कीज आपको मिल रहा है कि आप संभालोगे, आप पैसों को संभालोगे, इस तरीके से ये पोजीशन या फिर ये रेस्पेक्ट या वैल्यू आपको दी जा रही है आपके फैमिली में, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ की रीडिंग हो रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Pentacles, 4 of Swords। हीलिंग है, अगर हेल्थ वाइज कुछ फेस कर रहे हो इस वीक से हीलिंग शुरू होने वाली है। नॉट ओनली हेल्थ बट मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, हर एक साइड से हीलिंग ही दिख रही है मुझे। ओके, कोई टेस्ट रिजल्ट के लिए अगर इंतजार कर रहे हो, किसी टेस्ट वगैरह आपने करके रखा है, अगर टेस्ट के लिए आप इंतजार कर रहे हो, देन टेस्ट रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है, मतलब गुड रिजल्ट आने वाला है। ऐसी बात नहीं है कि पॉजिटिव मतलब कुछ खराब नहीं, अच्छा होने वाला है, ठीक है, जिसमें पीस रहेगा, मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपके फैमिली से अगर कोई हॉस्पिटलाइज है अभी या फिर आपके रिलेटिव में से अगर कोई है, देन वो घर वापस आ रहे इसी वीक में, ठीक है। अगर सर्जरी वगैरह की बातचीत चल रही है आपके लिए, ठीक है, कि सर्जरी करनी पड़ सकती है या फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है, इस वीक से मिराकुलसली इंप्रूव होता हुआ दिखेगा आपको वो पर्टिकुलर इशू, जिससे क्या होगा कि मेडिसिन से ही काम चल जाएगा, ठीक है, मेडिसिन से ही डॉक्टर बोलेंगे कि मेडिसिन से ही इंप्रूव हो जाओगे आप, सर्जरी के लिए जाना नहीं पड़ेगा। ये एनर्जीज दिख रही है मुझे, ठीक है, और वो भी मिराकुलसली होने वाला है। कंसीव करने की यहाँ पर कोई न्यूज मिल सकता है, प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकता है। मेडिसिन के ऊपर अगर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो आप, ये थोड़ा सा इस वीक में कम करें, बस इतना बोला जा रहा है, ठीक है। मतलब बात बात पे अगर मेडिसिन आप लेते हो, मतलब सर दर्द कर रहा है तो मेडिसिन ले लो, बुखार आ रहा है तो मेडिसिन ले लो, सर्दी जुकाम हो रही है तो मेडिसिन ले लो, सपोज कुछ भी, मतलब थोड़ा सा हाथ में पेन हो रहा है तो मेडिसिन, आपने पेन किलर ले लिया। तो अगर बहुत ज्यादा मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट हो या फिर मेडिसिन बहुत ज्यादा अगर आप लेते हो, ये थोड़ा सा इस वीक में कम करो, ठीक है। आपको पता भी नहीं कि आप तो मेडिसिन ले रहे हो किसी चीज के लिए, हाथ में दर्द, सर में दर्द, वो तो ठीक हो रहा है, लेकिन आपके शरीर के और भी जो पार्ट्स हैं उनको ये मेडिसिन बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। प्लीज इस डिपेंडेंसी से थोड़ा सा बाहर आओ। ओके, ऑल्सो अगर ऑलरेडी मेडिसिनल मतलब डिपेंडेंसी में आप हो, डॉक्टर प्रेस्क्राइब मेडिसिन आप ले रहे हो बहुत टाइम से, एक मेडिसिनल डिपेंडेंसी में आप धीरे धीरे इस वीक से मेडिसिनल डिपेंडेंसी कम होता हुआ दिखेगा आपको। मतलब अगर अब तक आप 7 मेडिसिन ले रहे थे हर दिन, तो इस वीक के चेकअप में आपको डॉक्टर बोलेंगे कि अब 7 मेडिसिन नहीं लेना पड़ेगा, अब आप 4 मेडिसिन ले सकते हो, बस काम चल जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे मेडिसिनल जो डिपेंडेंसी है वो कम होता चला जाएगा। ओके, लास्टली मदर यूनिवर्स की तरफ से एक फाइनल गाइडेंस या फिर एक फाइनल एडवाइस देखते हैं क्या आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 4 के लिए फॉर दिस अपकमिंग वीक। फ्रीडम, ओ माय गॉड, अभी के अभी हमने बात किया कि मेडिसिनल डिपेंडेंसी एंड हो रही है। बेसिकली ये फ्रीडम
आपको प्राप्त हो रही हैं मदर यूनिवर्स से हर एक साइड से। अगर आप करियर में एक ट्रैप में थे कि आपका करियर बेहतर नहीं हो रही है, या फिर आपके करियर आप फिनेंशियली डिपेंडेंट थे, तो फिनेंशियली इंडिपेंडेंस गिफ्ट किया जा रहा है यहाँ पर किसी न किसी ऑफर, किसी न किसी अपॉर्चुनिटी से। अब आप ग्रैब करोगे कि नहीं, ये तो आपके ऊपर है, लेकिन मदर यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर गारंटीड ब्लेसिंग है। ठीक है, हेल्थ वाइज भी एक फ्रीडम दिख रही है, पर्सनल लाइफ वाइज भी एक फ्रीडम दिख रही है। सो फ्रीडम गिफ्ट किया जा रहा है इस वीक में। हर एक डिपेंडेंसी, हर एक चिंता से आपको मुक्त किया जा रहा है। एटलीस्ट मदर यूनिवर्स की तरफ से कंप्लीट कोशिश जारी है, अब थोड़ा पार्टिसिपेशन आपको भी देना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।